बहुत धन्यवाद आपण समस्त को एवं अनुरोध करबा चाहिए दयाकोरी आपण समस्त शांति श्रृंखला सहित ए आयोजन को लक्ष्य करेंगे टिके जोरदार करताली माध्यम आपण माने समस्त को अनुरोध करेंगे टिके आपण माने उत्साहित करेंगे ए आकाश छतरी छाड़ जाइछि एवं ता सहित म अनुरोध करेंगे गोटे स्वर रे आउ थरे ए त्रिभुवन को प्रकंपित करबा एक स्वर समस्त को अनुरोध करबा चाहिए एमती सहयोग रहू एवं प्रभु श्री रामचंद्र नाम नहीं आम समस्ते धाम समस्त निश्चित रूप से पारी एकमात्र नाम दुई अक्षर नाम किंतु समस्त ब्रह्मांड ए दुई अक्षर नाम मध्य सन्निहित हो रही से समस्त अनुरोध मैंने देखिपुंट आगामी आकाशता एवं छाड़ी जाइए एक आदर्श एक प्रेमर प्रतीक निश्चित रूप से शांतिर वार्ता नहीं अग्रसर होती माध्यम आम समस्त टी उत्साहित करवा समस्त को अनुरोध करेंगे
करने चाहिए आज आम गाँव में शुभम शर्मा बापा जी जवाहर शर्मा जदि आप शुणी पार्टी से मंच पाखे अच्छा दयाकोरी बापा जवाहर शर्मा जो भी अच्छा ना कहीं दयाकोरी मंच पाखक पलि आसतु और रिसीव करनी आप पिला शुभम शर्मा बर्तमान मंच पाखे अच्छा मैं अनुरोध करी दयाकोरी श्रीजुक्त शुभम शर्मा जो भी अच्छा टे मंच पाखक पलि आसी नहीं जातु से बहुत मन दुखर अच्छा दयाकोरी अनुरोध करी जवाहर शर्मा को आसी मंच पाखर पिला को नहीं जातु अनुरोध करने चाहिए माउथरे समस्त अनुरोध करने चाहिए तो दयाकोरी समस्ते लेजर लाइट शो मजा नियंतु माउथरे समस्त को अनुरोध करने चाहिए दयाकोरी आप समस्ते साउंड एंड लाइट रामायण शो आप सम्मुख प्रस्तुत कर समस्त अनुरोध करने चाहिए दयाकोरी आपण मैंने जो लेजर शो आप सम्मुख प्रस्तुत हम से लेजर शोर समस्त मजा ने सहित आपण मैंने बर्तमान रामायण प्रस्तुत हम ताकि समस्त देखिए धैर्य सहकारे रावणपुरी आयोजन खास कर समस्त आयोजन कर समस्त अनुरोध करी धैर्य सहित आपण मैंने निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को सहयोग करूँ और निज मध्य शांति श्रृंखला बनाए रखु बहुत धन्यवाद आज पवित्र अवसर में समस्त को आउ थे बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देवाई चाहिए रावणपुरी रामायण को आप समस्ते निज आखि समस्त देखिए ध्यान सहकारे आप समस्ते मजा नि कार्यक्रम
समस्त अम्बेडकर समस्त रही आपण व्यवस्था आपण समस्त देखिए समस्त अम्बेडकर शो आपण समस्त आयोजन आपण दयाकोरी धैर्य सहित ए जगह शांति श्रृंखला सहित रुहतु एवं लेजर लाइट शो रामायण मजा नंबर राम के एक राजा राज करते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केतु। एक भी रानी में से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र का यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बनते चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। मनुष्य के आश्रम में जब कभी भी जाप यज्ञ होते तो दानव प्रवृत्ति के मारीच और स्वभाव उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आशंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां ताड़का सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। इसी दौरान पत्थर में परिवर्तित अहिल्या को फिर से मानव रूप में जीवित करके अहिल्या का कल्याण किया। अच्छे अच्छे सोना और बलशाली राजा सीता स्वयंवर के दौरान जिस धनुष को उठाकर न सके उसे राम ने बड़ी सरलता से तोड़ डाला और सीता मैया ने श्री राम के गले में डाल दी। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी हो ही रही थी कि कैकेयी की दासी मंत्रा ने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। कैकेयी को स्मरण कराया गया कि उसको राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए हुए हैं, जिसके बल पर कैकेयी श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। कैकेयी ने वही किया जो मंत्रा ने सुनाया। राजा पिता दशरथ के इस आदेश को जहां भगवान राम ने खुशी खुशी स्वीकार किया, वहीं अनुज लक्ष्मण और सीता माता ने श्री राम के साथ वनवास काटने का प्रण किया। मानवता की रक्षा हेतु मार्ग में कई राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित शूर्पणखा ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पणखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया, जिसके फलस्वरूप
लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पणखा ने रोते चिल्लाते रावण के सामने अपना टुकड़ा उठाया और अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काना शुरू कर दिया। रावण ने सीता हरण की योजना डाली। रावण ने मारीच को कपट मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सुनहरा शरीर, मणि सरीखी आंखें, अत्यंत सुंदर मृग पहुंचा सीता मैया की कुटिया के पास। मां सीता उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने श्री राम को उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम चल पड़े मृग के पीछे पीछे। वन से श्री राम जैसे स्वर में पुकार सुनकर लक्ष्मण श्री राम की ओर जाने से पहले सीता मैया की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर रेखा की और सीता मैया से अनुरोध करते हैं कि इस रेखा को ना लागे, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर रहे। लक्ष्मण के जाते रावण भिक्षा मांगने सीता मैया के द्वार पहुंचता है और अवसर मिलते ही सीता मैया कर लेता है। आकाशमान में दुष्ट रावण को राम वृद्ध जटायु तो रावण ने जटायु को बुरी तरह से घायल कर दिया। कुटिया में लौट कर आने पर सीता मैया को ना पाकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों चिंता में डूब जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। खोज शुरू होती है। खोज करते करते रामी जटायु ने दोनों भाइयों को रावण के दुष्कर्म के बारे में बताया। व्याकुल भाई जब सीता मैया की खोज में भटक रहे थे तभी उनकी भेंट होती है श्री हनुमान जी से। राम लक्ष्मण की व्यथा सुनने के पश्चात हनुमान जी सुग्रीव के साथ मिलकर सीता मैया को ढूंढने का बीड़ा उठाते हैं। खोज करते करते श्री हनुमान जी को जटायु के बड़े भाई संपाति बताते हैं कि मां सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वानर सेना के महामंत्री जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता मैया को खोजने का आदेश दिया। समुद्र पार करते समय मध्य में श्री हनुमान जी को एक राक्षसी ने रोकना चाहा तो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति के आगे वो राक्षसी ढेर हो गई और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता मैया को अशोक वाटिका में पाया। इसी दौरान रावण पुत्र अक्षय कई राक्षसों सहित हनुमान जी के हाथों मारा गया। इसे सुनकर रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी को दरबार में लाया गया तो उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया गया। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने उसी आग लगी पूंछ से सारी लंका को भोंकना शुरू कर दिया। फिर श्री हनुमान सीता मैया से निशानी के तौर पर चूड़ामणि लेकर श्री राम तक पहुंचे और सारा विवरण जा सुनाया। इधर राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव और वानर सेना युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। सारे राक्षस बैठे दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी। रावण के भाई विभीषण ने रावण को कई प्रकार से समझाया कि प्रभु राम भगवान जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं उनका विरोध छोड़ दो और सीता माता को सम्मान सहित लौटा दो। रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे अपने राजभवन से निकाल दिया। विभीषण श्री राम का दर्शन लाभ लेने के लिए राम के शिविर में आ गए, जहां राम ने उसे स्वीकार कर उसका राज्याभिषेक कर उसका राज्य कर दिया।
लंका तक समुद्र मार्ग से जाने के लिए जामवंत ने नल और नील को बुलाकर पुल का निर्माण शुरू करवा दिया। सेतु तैयार हो गया। श्री राम की सेना युद्ध के प्रस्थान को चल पड़ी। लंका के किलों के चारों ओर के दरवाजों पर वानर भालू की सेना ने आक्रमण कर दिया। वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूहों को मार मेघनाथ गिर पड़े। मेघनाथ ने घबराकर झांकने लगा और वो मूर्छित हो गिर पड़े। उठाकर शिविर में लिया। जामवंत के कहने पर लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने पर्वत और औषध का नाम बताकर हनुमान को मिलाने के लिए ले जा। वो पर्वत पर पहुंचे, किंतु औषध ना पहचान पाने पर पूरा पर्वत उठा गए। उपचार हुआ और लक्ष्मण हर्षित हो उठ गए। भयंकर युद्ध से रावण मन ही मन भयभीत हुआ। कुंभकर्ण को जगाया गया। ये देखकर श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े। भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग होकर रावण के पास जा गिरा और दौड़ते धड़के श्री राम ने 2 टुकड़े कर दिए। रावण विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध प्रस्थान के लिए आवेशित हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ की युद्ध हुआ। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण युद्ध के लिए अपनी विचित्र फौज लेकर चला। रावण के वज्रतुल्य शरीर में किसी पर्वत, वृक्ष, बाण के प्रहार का असर नहीं होता। निशाचरों और वानरों की सेना भयंकर गर्जन करती हुई भिड़ने लगी। किसी प्रकार के प्रहारों का रावण पर प्रभाव न होता तो फिर उठ खड़ा होगा। तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है, जिससे वो जीवित है। श्री राम ने काम कर धनुष को खींचा और 31 बाण छोड़े। रावण के नाभि कुंड का अमृत सूख दिया। सिर और भुजा कटे और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर राम और सीता का मिलन हुआ। साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। चल दिया लेट है ट्रैक आया कनेक्शन जानना से खेले हुआ है Thank you.